ओम शांति। आज का वरदान है यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। बाबा ने आज हमें सदा शस्त्रधारी और सदा कर्म योगी बनने का वरदान दिया है। लेकिन आज के वरदान में बाबा ने हमें 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है। सबसे पहले बाबा ने बताया यथार्थ याद, एक्यूरेट याद क्या है। फिर बाबा ने बताया कि शस्त्रधारी बच्चे किनको कहा जाएगा और कौन शस्त्रधारी नहीं है। बाबा ने कर्म योगी की डेफिनेशन हमें बताई। और चौथा बाबा ने बताया कि यथार्थ योगी क्या है। एक ही वरदान में 4 डेफिनेशंस बाबा ने क्लियर की हैं। तो वरदान को बड़े ध्यान से हम सुनते हैं बाबा ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया। बाबा ने कहा यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। बहुत 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 गहरी लाइन। नॉर्मली बाबा को जब हम याद करते हैं, हमने बाबा को याद किया, मुरली पढ़ी, मुरली सुनी, याद में बैठे, अपने स्वरूप को अनुभव किया। लेकिन जब प्रैक्टिकल में आए, वैसे नॉर्मली कह रहे हैं हाँ मेरी याद का 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम स्वरूप में आते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली व्यवहारिकता में हम आते हैं, संपर्क में आते, संबंध में आते, कार्य व्यवहार में आते हैं, तो उस समय हम शक्तिशाली स्वयं को महसूस नहीं कर पाते। जब हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ होती हैं, इनफैक्ट छोटी भी हों, तब भी हमारे अंदर हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित नहीं रह पाते, श्रीमत को फॉलो नहीं कर पाते, श्रीमत अनुसार नहीं चल पाते। तो आज बाबा ने बताया कि यथार्थ याद अगर सचमुच में हमने बाबा को याद किया है, बाबा के ज्ञान को याद रखा है, अपने ओरिजिनल स्वरूप में अगर हम स्थित हैं, नॉलेज को एक्यूरेट रीति से धारण किया है, मतलब यथार्थ याद, एक्यूरेट याद। तो बाबा ने कहा एक्यूरेट याद का अर्थ ही क्या है? सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना, कभी कभी नहीं, सदा संपन्न रहना। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हम याद में हैं तो उसका सीधा रिज़ल्ट ये होगा कि हम सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहेंगे। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। सेकंड डेफिनेशन कि परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में नहीं आए तो बाबा कहते शस्त्रधारी फिर हमें नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। कोई भी कर्म हम कर रहे हैं तो याद हो, किसकी? बाबा की। किसकी? अपने स्वरूप की। और किसकी? बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है, ज्ञान दिया है, उस एक एक चीज़ की स्मृति मेरी बुद्धि में हो, ताकि जब मैं कर्म करूं तो मुझे एकदम याद आ जाए बाबा ने क्या कहा है। तो हर कर्म में याद हो तब सफलता मिलेगी। जैसे कर्म के बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। इसलिए कर्म योगी शस्त्रधारी बनो। कर्म योगी, हर कर्म के अंदर योग, हर कर्म के अंदर स्मृति, वही तो कर्म योगी है। तो बाबा कहते कर्म के बिना 1 सेकंड नहीं रह सकते, लेकिन जब कोई कर्म करते हो तो वो भी योग के बिना नहीं हो। वो कर्म में भी स्मृतियाँ हो। कौन सी? वो स्मृतियाँ नहीं जो देह भान से आती हैं, लेकिन वो स्मृतियाँ जो आत्मिक स्वरूप में आने के बाद आती हैं। तो बाबा ने जो मुझे ज्ञान दिया, श्रीमत दी, आत्मा के जो ओरिजिनल स्वरूप बताया, आत्मा के जो ओरिजिनल गुण बताए, वही मेरे देवताई स्वरूप के जो बाबा ने गुण बताए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जब मेरा कर्म होगा, उन्हीं की जब स्मृतियाँ होंगी तो कर्म भी योग बन जाएगा, कर्म योग बन जाएगा। तो बाबा कहते इसीलिए कर्म योगी शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण यूज़ करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी।
यथार्थ योगी कौन है? बाबा कहते हैं जब हम समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण यूज़ करेंगे, जब हम कर्म में योग को बीच में मर्ज कर देंगे, तब हमें कहा जाएगा यथार्थ योगी। तो एक बार फिर से हम चारों डेफिनेशंस को याद कर लेते हैं। यथार्थ याद इज़ इक्वल टू कि हम सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहें। शस्त्रधारी कौन है? कि जब परिस्थिति रूपी दुश्मन आए तो मुझे याद हो कि ज्ञान का कौन सा पॉइंट मैं शस्त्र के रूप में यूज़ कर सकती हूँ ताकि इस परिस्थिति से बाहर निकलूं। तो ये शस्त्रधारी हो गया। उसके बाद कर्म योगी कौन हो गया? जो हर कर्म में जिसने योग को मर्ज किया है, जो हर कर्म में श्रीमत को याद रख रहा है, बाबा को याद रख रहा है, अपने ओरिजिनल स्वरूप को याद रख रहा है हर कर्म करते हुए, वो कर्म योगी। और यथार्थ योगी कौन है? जो समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण यूज़ करता है और जिसके हर कर्म में योग है। ओम शांति।